हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने रीड और रीड लाइन फंक्शन किए थे, इस बारी हम रीड लाइंस फंक्शन को समझेंगे टेक्स्ट फाइल में। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, तो शुरुआत से इसको समझते हुए चलते हैं सो दैट हम एक बार इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं तो हम बाकी के प्रोग्राम को भी इजीली कर सकते हैं। रीड लाइंस, it is used to read all the lines of text in the form of a list. Each line is stored as an item in the returned list. तो इस बारी जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो कुछ रिटर्न हमारे पास हो रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं हो रहा है, वो लिस्ट के फॉर्म में हो रहा है। और ऑब्वियसली वो लिस्ट के अंदर हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं वो स्ट्रिंग्स के फॉर्म में हैं, तो बीच में लिस्ट हमारे पास मिल रही है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया प्रोग्राम करते हैं, एंड दैट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड ऑल द लाइन्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल story.txt एंड डिस्प्ले द रिटर्न्ड लिस्ट। तो इस बारी हमें करना क्या है कि हमको बेसिकली यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल रीडिंग का प्रोग्राम बनाना है जिसमें ऑब्वियसली हम रीड लाइंस को यूज़ करेंगे, और जो कुछ भी रीड लाइंस हमको रिटर्न करेगा हमें उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करा देना है। हमें उसके फर्दर उसके अंदर की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको इंडिविजुअली डिस्प्ले नहीं कराना है, बल्कि जो लिस्ट हमें मिलेगी हम उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करा देंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। तो मैं आइडियली में जा कर के आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। ये देखें, मेरे पास पाइथन शेल खुला हुआ है। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो शुरू में ही उसके नेम वगैरह को डिसाइड कर लेते हैं। फाइल, न्यू फाइल, और इसको सेव कर लेते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने फोल्डर में, एंड दैट फोल्डर इज इन द C ड्राइव इटसेल्फ CSNIP। और इस प्रोग्राम का नेम हम दे देते हैं txt file 13.txt, राइट, txt file 13.txt। और ये CSNIP नाम के एक फोल्डर के अंदर हमने सेव कर लिया। और अब हम इसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो देख लें, थोड़ा इसको रिसाइज कर लेंगे तो हमें डिस्प्ले करने में कुछ आसानी हो जाएगी। सो दिस वे आई एम डूइंग इट। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा, यहाँ हमको आउटपुट मिल जाएगा, और टेक्स्ट फाइल इस प्रोग्राम के थ्रू बनेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। f इज इक्वल टू एन ओपन फंक्शन, एंड द नेम ऑफ द फाइल आई वांट टू यूज, एंड द नेम ऑफ द फाइल इज mystory.txt। और हम रीडिंग करा रहे हैं तो इसलिए हमारा फाइल ओपनिंग मोड रहेगा R, राइट। अब उसके बाद हमने करना क्या है, जो भी रिज़ल्ट हमें इससे मिलेगा रीड लाइन से, जैसे कि क्लियर था, वो एक लिस्ट में मिलेगा। तो हमने लिखा LST, कुछ भी ले सकते हैं आप, XYZ। यहाँ पर LST साउंड्स गुड फॉर अ लिस्ट। So LST is equal to f dot read lines, right, and thereafter I am going to display the list as it is. मैंने LST के फर्दर कंपोनेंट्स को नहीं निकाला, मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर देता हूँ। एंड फाइनली आई एम क्लोजिंग इट, सो आई एम राइटिंग f dot close। ठीक है, ये फाइल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। एंड हियर इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। See what it is doing after opening the file in the reading mode. It is reading all the lines in the form of a list। और देखिए
उसके बाद हमने इस लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। लिस्ट के अंदर हमें सारी की सारी स्ट्रिंग्स एज आइटम मिल गई हैं। और नोटिसेबल बात है कि इसने जब ईच लाइन को रीड कराया तो उसके साथ जो लाइन टर्मिनेटर होता है \n, न्यू लाइन, कैरेक्टर, कुछ भी आप उसे बोलें, वो भी हर लाइन के साथ उसका पार्ट है। यहाँ देख लीजिए \n एंड सो ऑन। तो आई होप ये प्रोग्राम आपके समझ में आ गया होगा। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं एंड आई एम गोइंग बैक टू माई स्लाइड। सी, दिस इज़ माई प्रोग्राम। इसके अंदर f.close रह गया है, कोई बात नहीं, ये मैंने पहले इसको कट करके लगा दिया था। तो आप समझ लीजिए कि फाइल को क्लोज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर f.close को खुद समझ लें कि इसका ये पार्ट है। देन व्हाट विल हैपन, ये प्रोग्राम हमने बनाया, इस प्रोग्राम ने यूज करा टेक्स्ट फाइल mystory.txt को, और जिसके अंदर ये टेक्स्ट था। जब प्रोग्राम को रन कराया और लिस्ट को प्रिंट कराया तो उसके थ्रू, इस टेक्स्ट फाइल के थ्रू जो आउटपुट हमें मिला वो है ये, जिसके अंदर वही जो मैंने आपको दिखाया था, हु आर यू, आई एम अ टीचर। मतलब जितनी भी लाइंस हैं अलॉन्ग विद \n आपको एज अ लिस्ट डिस्प्ले हो गई, इंडिविजुअल लाइन डिस्प्ले नहीं हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये प्रोग्राम एक टेक्स्ट फाइल से सारी की सारी लाइंस को इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट रीड करा लेता है और उसको डिस्प्ले करा लेता है। नाउ मूविंग अहेड टू माय नेक्स्ट स्लाइड। Write a program in Python to read all the lines from a text file story.txt and display each line as a string. तो ऑब्वियसली इस बार भी मुझे रीड लाइंस को ही यूज़ करना है, लेकिन मैं लिस्ट को ना डिस्प्ले करा के उसके इंडिविजुअल आइटम मीन्स जो हर लाइन एज अ स्ट्रिंग आई है उसको मुझे डिस्प्ले कराना है। सो हियर कम्स द प्रोग्राम। आई एम गोइंग बैक टू माई IDLE और देखिए यहाँ पर हमारे पास ये txt फाइल 13 ऑलरेडी बना हुआ था। एक काम करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ पर आप f.close को कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। क्रॉस करता हूँ एंड नाउ मेकिंग ए न्यू प्रोग्राम हेयर। सो आई हैव द शेल, आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू प्रोग्राम, new file, not open, rather I am going to make a new file. So saving it now, file, save as, and I'll go back to my folder CSNIP, which is there inside the C drive, and going to write a new program over here, and the name of this program is txt file 14, and I'm saving it now. So this is it, and I'm going to write this program now. So it is f is equal to, where f is the file object, open, the name of the file is same, that is mystory.txt, comma, file opening mode is R. Thereafter I am just taking the result of f.read lines inside a list, as it was same in the previous program also. So lst is equal to f.read lines, and thereafter I am using an iterator for the same, that is for, I am just writing line here, n lst, and thereafter I am printing print line, because each line has a \n. So I am not going for directly print line, because this is how I'll see two new line characters. तो मैं यहाँ पर and को forcibly कर देता हूँ null. This is it, and finally I'll close the file f.close. So my program is done, and now I will run this program. But before running this program, just get an idea.
कि यहाँ पर हमने सारी लाइंस को रीड कराया है LST नाम के इस लिस्ट के अंदर. नाउ LST कंटेन्स ऑल द लाइंस एज आइटम्स इनसाइड इट. फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर LST को एज आइटरेटर यूज़ किया है और हर बारी हर एग्जीक्यूशन में लिस्ट से लाइंस निकलेंगी. पहली लाइन और पहली लाइन को मैं प्रिंट करा दूंगा, फिर दूसरी लाइन को प्रिंट करा दूंगा. अब इंडिविजुअल लाइन जो है वो स्ट्रिंग है और हर एक के साथ बैकस्लैशन ऑलरेडी था, मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर ऑलरेडी था. तो मैंने एंड इक्वल टू नल दे करके ये इंश्योर कर लिया कि किसी भी तरह से दो लाइनों के बीच में एक ब्लैंक लाइन प्रिंट ना हो. सो रनिंग दिस प्रोग्राम, run module and see the answer this time. It is displaying all the lines in a way we like. हम ऐसे ही चाहते थे कि ये बिल्कुल एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले करे. यहाँ पर ये एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं कर रहा था, एज अ लिस्ट डिस्प्ले कर रहा था. अब द वे वी टाइप्ड mystory.txt, it is giving you output in that manner. So this is done. Now I would go back to my, I'm saving it now, crossing it and going back to my slide. So we have done this program in IDLE. I would like to show you the program over here. So here's the program. बस आप इसमें f.close को कंसीडर कर लीजिएगा. It is a good practice to give f.close every time you write a program. तो इसमें नहीं है, नो इशू. बट आप समझ रहे हैं कि f.close मैंने जब आपको इसका डेमोस्ट्रेशन दिया था वहाँ पर था, जब इसको कट पेस्ट किया तो वहाँ पर से किसी तरह से हट गया. तो देखिए ये प्रोग्राम था, अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ. उसके बाद ये टेक्स्ट फाइल हमने यूज़ करी यहाँ पर और फाइनली इस टेक्स्ट फाइल को यूज़ करने के बाद जो आउटपुट हमें मिला वो आउटपुट हमें ये मिला था, आप लोगों ने देखा था अभी. सो अगेन आई होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन दिस प्रोग्राम. हमने लिस्ट को ना डिस्प्ले करा करके लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम को डिस्प्ले कराया है. तो लिस्ट का इंडिविजुअल आइटम क्या है, वो एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है या एक स्ट्रिंग है. तो फ्रेंड्स आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा. इस तरह से टेक्स्ट फाइल के मोरलेस सारे के सारे ऑपरेशंस हो गए. तो हमारा काम यहाँ पर R और W से चल जाया करेगा. फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि R+ या W+ का थोड़ा यूज़ बताऊँ, जो कि ठीक है उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होगी लेकिन मुझे इतना नज़र नहीं आती, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि जब हम R+ यूज़ करेंगे तो उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी और जब हम R+ यूज़ न करके R और W को अलग अलग यूज़ करेंगे तो उससे हमें क्या एडवांटेज होंगे. तो दैट आई विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वेनेसा CSNIP. देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करो वेनेसा CSNIP और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो और शेयर करो, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सकें और आप लोगों के डाउट्स मेरे पास पहुंचने चाहिए इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स. तो कमेंट्स मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जो कि उतने नहीं आ रहे जितने एक्सपेक्टेड हैं. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलता हूँ. अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा एंड